वीडियोस के अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, हम एक बार आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं एक नेटवर्किंग के नए ट्यूटोरियल के साथ। आज हम नेटवर्किंग के कुछ अन्य कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे, बेहतर ढंग से समझेंगे उनको और सचित्र रूप से समझेंगे और थ्योरेटिकल भी हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम एक एक चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि हम इसको हम रिटन रूप में भी आपको बताएंगे और बाद में सचित्र वर्णन भी करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए। अगर फर्स्ट टाइम आप इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम इससे पहले ट्यूटोरियल में हमने ब्रिज के बारे में, हब के बारे में और स्विच के बारे में हमने देख लिया। इसमें हम देखेंगे राउटर्स के बारे में कि राउटर क्या होता है। राउटर का मतलब ये होता है, रूट मतलब रास्ता और रूटर्स मतलब या राउटर्स मतलब रास्ता बताने वाला। देखिए, जहां पर ज्यादा ट्रैफिक होती है, कम्प्लेक्स डिजाइनिंग जहां होती है नेटवर्क की, जहां हैवी ट्रैफिक भी होती है, वहां हम राउटर्स का प्रयोग करते हैं। और ये OSI का लेयर 3rd फेस में ये पाया जाता है राउटर आपका। और हमेशा जटिल नेटवर्क में इसका हम प्रयोग करते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को जहां पर हैवी लोड होता है उसे ट्रांसमिट करने के लिए राउटर प्रयोग करते हैं। जैसे हमने ब्रिज में देखा था कि ब्रिज दो एक तरह के लाइन को जोड़ता है, जबकि राउटर दो ऐसे लाइन को जोड़ सकता है जो एक तरह के न हो। मतलब अलग अलग प्रकार के अगर लाइन को जोड़ना हो तो हम राउटर का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके सजेस्ट करता है, एक रूटिंग टेबल क्रिएट करता है राउटर और उसके आधार पर काम करता है। राउटर भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक राउटर होता है, एक डायनेमिक राउटर होता है। छोटे इन्वायरमेंट के लिए स्टैटिक राउटर का प्रयोग करते हैं। स्टैटिक राउटर जो होता है ये एक राउटिंग टेबल, मैनुअली रूप से राउटिंग टेबल का प्रयोग करता है, इंफॉर्मेशन फिट करता है और छोटे नेटवर्क के लिए काम करता है। और ये जो आपका होता है ये टाइम टेकिंग होता है डायनेमिक राउटिंग के अपेक्षा। डायनेमिक राउटर बड़े इन्वायरमेंट में काम करता है। अगर इसकी बात करेंगे आप डायनेमिक राउटर की, तो ये एक बड़े इन्वायरमेंट में काम करता है और इसका प्रयोग हम दो नेटवर्क में कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और ये अपना रूटिंग टेबल क्रिएट करता है, अपना टेबल क्रिएट करके उसके हिसाब से हर राउटर अपना एक रूटिंग टेबल क्रिएट करता है और डाटा को ट्रांसमिट करता है। अब आइए, अगला है आपका ब्राउटर्स। ब्राउटर्स क्या होता है? देखिए, इसके नाम से ध्यान से देखिए, ब्राउटर, B फॉर ब्रिज और R फॉर राउटर्स। अगर ब्रिज और राउटर को मिला दे, मतलब एक ऐसा डिवाइस जो ब्रिज और राउटर दोनों का काम करे, उसे बोलते हैं ब्राउटर। मतलब जिसमें ब्रिज की भी सारी क्वालिटी हो और राउटर्स की भी सारी क्वालिटी हो। मतलब जो एक तरह के लाइन को भी जोड़ सकता है और जो अलग अलग प्रकार के भी लाइन को जोड़ सकता है। अगर ये दोनों क्वालिटी है तो उसे बोलते हैं राउटर्स। गेटवे क्या होता है? ये भी दो अलग प्रकार के लाइन को, मतलब एक लाइन का सॉफ्टवेयर अलग हो और दूसरे लाइन का सॉफ्टवेयर अलग हो, दो अलग अलग प्रकार के लाइन हो। एक अलग टाइप का लाइन है, दूसरा अलग टाइप का लाइन है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो उसको जोड़ने के लिए हम गेटवे का प्रयोग करते हैं। जो आपका राउटर होता है वो भी एक प्रकार का गेटवे ही होता है। आपने, मैं बता दूं एग्जांपल, राउटर अगर आप जाना चाहते हैं, जब भी अगर आपने टेलीफोन लाइन लगाया होगा, टेलीफोन कनेक्शन लिया होगा, तो टेलीफोन कनेक्शन वायर आके एक डिब्बे में लगता है जिसमें डंडा निकला रहता है वाईफाई के लिए। वो ही होता है राउटर। उसे ही राउटर प्रोवाइड करते हैं, उसे राउटर कहते हैं, गेटवे कहते हैं, जो दो अलग माध्यम को जोड़ता है। नेटवर्क कार्ड, देखिए फिलहाल हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में पीछे नेटवर्क कार्ड ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। आप अलग से नेटवर्क कार्ड लगा भी सकते हैं, ये मदरबोर्ड में इंस्टॉल किया जाता है। इसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहा जाता है, NIC के नाम से होता है। जो ईथरनेट केबल होता है इसी कार्ड में लगता है, इसी में लगता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल, ये क्या होता है आपका? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी नेटवर्किंग से जुड़े जितने भी डिवाइस होंगे वो एक नियम कानून के तहत कार्य करते हैं। हर एक चीज का सिस्टम है। हम जब रोड पर चलते हैं तो उस रोड पर चलने का भी एक सिस्टम होता है कि हमें बाय साइड से चलना चाहिए, हमें सिग्नल्स का ध्यान देना चाहिए, एक सिस्टम होता है। हमें जेब्रा क्रॉसिंग का ध्यान देना चाहिए। वैसे ही जब कई नेटवर्किंग डिवाइस आपस में जोड़े जाते हैं तो उस पर भी प्रोटोकॉल लागू होता है। नियम, प्रोटोकॉल मतलब होता है नियम कानून के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इज नोन एज प्रोटोकॉल। इंटरनेट के कई प्रोटोकॉल होते हैं जिनका प्रयोग हम डाटा ट्रांसफर के लिए करते हैं, जैसे HTTP,
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऐसे कई प्रोटोकॉल होते हैं। इसके बारे में भी हम प्रोटोकॉल के बारे में भी आगे के ट्यूटोरियल में हम अध्ययन करेंगे। फिलहाल नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में पहले आप समझ लीजिए। ISDN क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। डायल अप के स्थान पर हम ISDN का प्रयोग करते हैं। ये अधिक तेज कार्य करता है, ये पैकेट के हिसाब से अधिक तेज वर्क करता है आपका ISDN, और नेटवर्क को स्पीड अप प्रोवाइड करने के लिए मॉडेम के थ्रू हम ISDN का प्रयोग करते हैं। मॉडेम की अपेक्षा ये ज्यादा स्पीड में वर्क करता है। कौन? ISDN। अगला आइए, मॉडेम्स। मॉडेम क्या होता है? जो मॉडेम एक ऐसी डिवाइस होती है जो कंप्यूटर को किसी अन्य माध्यम से जोड़ता है। मॉडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में या एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। मॉडेम दो प्रकार के होते हैं, एक मॉड्यूलेटर होता है और एक डीमॉड्यूलेटर होता है। ध्यान रखिए। अब मॉडेम दो तरह के मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इंटरनल मॉडेम भी होता है, एक्सटर्नल मॉडेम भी होता है। एक्सटर्नल मॉडेम सीपीयू के बाहर लगाया जाता है, उसे यूएसबी केबल द्वारा जोड़ा जाता है, और जबकि इंटरनल मॉडेम सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड में लगता है, उसे इंटरनल मॉडेम कहते हैं। और इसको हम एक बार फिगर के रूप में भी हम देख सकते हैं कि कैसे काम करता है ये देखिए, यहां पर हम देखेंगे एक आपका, ये देखिए ये गेटवे है, आप देख रहे हैं। देखिए कई कंप्यूटर को आपस में अगर जो जोड़ेगा वो हब होगा या तो स्विच होगा, तो ये हब या स्विच है, ठीक है। अब इससे आपके एक सर्वर से जुड़े हैं ये, और उन दोनों सर्वर को आपस में हमने गेटवे से जोड़ दिया है। ये डिवाइस जो गेटवे है, जो दो अलग अलग प्रकार के आपके लैन को आपस में जोड़ता है। ये देखिए, ये गेटवे डिवाइस है आपका। इसमें देखिए यहाँ पर आप केबल लगाने के लिए जगह दिया हुआ है। यहाँ पर इथरनेट केबल आप लगा सकते हैं RJ45 कनेक्टर द्वारा। ये आपका मॉडेम है। नहीं सॉरी, ये भी एक प्रकार से आपके गेटवे के रूप में भी काम करता है। गेटवे में है जो अलग माध्यम से जोड़ते हैं। अगर आप अभी आप यूज करेंगे जैसे कैमरा को ऑनलाइन वगैरह करने के लिए, तो टेंडा नाम का यूज करता है। टेंडा नाम का अगर आप डिवाइस लेंगे तो वो ऐसा ही आपको दिखाई देगा वाईफाई प्रयोग करने के लिए। ये देखिए, ये ब्राउटर है। ये देखिए, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। इन दोनों को ब्राउटर द्वारा जोड़ा गया है। मतलब इस डिवाइस में आप अगर जानेंगे तो इसमें ब्रिज और राउटर दोनों की खासियत होगी, इसलिए इसे हम बोलते हैं ब्राउटर। ये आपका नेटवर्किंग कार्ड है, NIC कार्ड है। इसी को हम बोलते हैं NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये इसमें देखिए केवल एक पोर्ट लग सकता है, और पोर्ट के भी आते हैं। फिलहाल आपके लैपटॉप में ये जगह ऑलरेडी होती है, तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी पीसी में खराब हो जाए तो ये अलग से NIC कार्ड मार्केट में मिलता है, वो लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ISDN नेटवर्क है। आपके कई कंपोनेंट होते हैं और ISDN नेटवर्क एक वैक्यूम प्रोवाइड करता है जिससे वो कंपोनेंट तेजी से काम कर सकते हैं। इसको हम अगले वीडियो में और अच्छे समझ सकते हैं। ये मॉडेम है जिससे हम कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं, जो एनालॉग को डिजिटल या डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये कई डिवाइसें हैं, ये कई डिवाइस हैं, इसको ISDN द्वारा कनेक्ट किया गया है। और बाकी एक प्राइवेट लाइन, पैकेट लाइन, स्विच लाइन है। इसके बारे में आप और भी अध्ययन कर लेंगे, बड़ी टॉपिक है ISDN। लेकिन बस जान लीजिए डायल अप के रिप्लेस के स्थान पर और मॉडेम के अपेक्षा तेज गति से इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हम ISDN का प्रयोग करते हैं। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे एक मॉडेम है, और मॉडेम है जो कि ISP द्वारा जोड़ा गया है, जो कि इधर देखिए अलग सिग्नल ले रहा है, इधर अलग सिग्नल भेज रहा है, दो अलग अलग माध्यम को जोड़ रहा है। ये आपका मॉडेम है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कई डिवाइस है, इन्हें राउटर से जोड़ा जा रहा है, राउटर को मॉडेम जोड़ा जाता है, और मॉडेम किससे जुड़ा हुआ है? आपका इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। ये चीज ध्यान रखिए। वही चीज आप यहाँ भी देखेंगे, और यहाँ पर आप राउटर द्वारा अन्य डिवाइसों को जोड़ा गया है। ठीक है, हमें उम्मीद है आपको गेटवे के बारे में, राउटर के बारे में, मॉडेम के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। ISDN के बारे में, इन सब के बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर एक नए नेटवर्किंग टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।